हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी भाषा में इसे बोले दूसरी टर्म में सिंपल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो टीएस के अंदर लाइक टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल डेटा टाइप्स और कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं, उनके बीच में हम फ़र्क जानेंगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने शायद ऐसा नहीं पढ़ा था लाइक सिंपल एंड स्पेशल, बट टाइप स्क्रिप्ट में हमने देखा है। ठीक है, सिंपल डेटा टाइप्स पहले तो मैंने जो एक लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बूलियन होता है, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, ठीक, और नंबर ये तीन जो होते हैं वो प्रिमिटिव हैं, बट इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलो या सिंपल बोल लो। और प्रिमिटिव के अंदर सिंपल और स्पेशल दोनों हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ सिंपल और स्पेशल, ये प्रिमिटिव के अंदर ही हैं। ठीक है, बट इनको दो भागों में कैटेगराइज किया है। क्यों किया है मैं बताता हूँ। ये तो सिंपल है, मतलब बूलियन स्ट्रिंग नंबर हम यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा कुछ ऐसे डेटा टाइप्स भी हैं जिन्हें हम रेयरली यूज़ करते हैं और बहुत कम यूज़ करेंगे, या फिर जो स्पेशल हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी स्पेशल है इसलिए उन्हें रखा है, तो उनको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बूलियन को कैसे लिखते हैं। मैंने वैसे नॉर्मली बता दिया था लास्ट वीडियो में, बट हम फिर भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पर बनाया है। ठीक है, तो मान लो लेट, सबसे पहले बात करते हैं बूलियन की। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ एक्स को हटा देते हैं पहले इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स इक्वल्स टू ट्रू लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट। ठीक है, क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग या फिर टाइपिंग मतलब यहाँ पे हमने जब इसको ट्रू दे दिया तो ये इंटरनली जावा स्क्रिप्ट की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ये फंक्शन था कि हम वेरिएबल को जो भी वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप बन जाएगा। ये तो हो गया इम्प्लिसिट तरीका। अब मैंने एक लेट बाई बूलियन इक्वल्स टू फॉल्स ले लिया। ये कौन सा तरीका है, एक्सप्लिसिट, जो भी इसको एक्सप्लिसिटली भी बोल सकते हैं, इम्प्लिसिटली भी बोल सकते हैं, बट इसको एक तरीके से बोल सकते हैं टाइपिंग। यहाँ पे क्या है मतलब, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इसको एक्सटर्नली, मैं खुद दे रहा हूँ इसको कि ये बूलियन टाइप है, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है यहाँ खुद से। ठीक है, ये तो तरीका हो गया बूलियन को। अब अगर मैं मान लो दूसरी चीज़ तो हमेशा ही जितनी भी हम लाइक ये देखेंगे, जितने भी हम वेरिएबल देखेंगे, डेटा टाइप देखेंगे, उनमें एक दिक्कत तो है कि आपने प्री डिफाइन नहीं किया या कर दिया। दोनों में फ़र्क एक ही है कि हम जब उसको दोबारा से करेंगे, रीअसाइन जब करेंगे वैल्यू को, तो हमें सेम ही टाइप का देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 2 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ एरर आएगा। ठीक है, बाई को मैंने बूलियन, जबकि मैंने एक्स को दिया नहीं है बूलियन, बस वैल्यू दी है, यहाँ टाइप नहीं दिया इसका, फिर भी एरर आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं बाई इक्वल्स टू 2 देके, तब भी एरर आ रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने टाइप दिया है, तो हाँ ये लाजमी है कि हाँ एरर आना चाहिए, बट एक्स में आ रहा है। ठीक है, इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा चलेंगे जिन्हें आप लेके चलना है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक एरर कंडीशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बूलियन। अब बात करते हैं लेट ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग गौरव, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, लेट ए लाइक बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग इंजीनियर। ठीक, ये हो गया इम्प्लिसिट और ये हो गया एक्सप्लिसिट, हमने टाइप दिया सेम चीज़। बाकी एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो जावास्क्रिप्ट के सेम जो मेथड्स होते हैं ना, जो एरे स्ट्रिंग्स पे अप्लाई होते हैं, वो सारे यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। हम सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहे हैं, लॉजिक चेंज नहीं हो गया, मतलब लॉजिक बस ये एरर वाला चेंज हुआ है जिसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट को बनाया गया। बाकी यार एरेस के जो मेथड होते हैं, स्ट्रिंग पे जो भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हैं, तो वो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, वो ऑलरेडी आप जानते हो। और अगर नहीं जानते हो तो जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज आएगी, उसमें मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। बट यहाँ पे हम सिर्फ समझने वाले फ़र्क, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट ही एक्चुअली फ़र्क ही है, ये कुछ अपग्रेड वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का, या फिर एक बोल सकते हैं सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का, क्योंकि यहाँ पे हम जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो ये टाइपिंग ही मेन है। और यहाँ पे इम्प्लिसिटली, यहाँ पे हिडन टाइपिंग है बोल सकते हो अपनी भाषा में, और यहाँ पे है जो सबके सामने दिख रही है टाइपिंग हमें देते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग। लेट नंबर, ठीक है, नंबर की बात करते हैं अब। सी इक्वल्स टू लाइक सी इक्वल्स टू
10, ये भी नंबर है। d इक्वल्स टू 11.1, ये भी नंबर है। यहाँ पे फुल नंबर भी आएगा, फ्लोट भी आएगा। अब इसमें कोई चक्कर नहीं है, जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई चक्कर नहीं था यार फ्लोट को और उसको हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चक्कर नहीं था। बट जावा के अंदर ये दिक्कत थी कि हमें फ्लोट लिखना है तो उसका तरीका लिखने का अलग था, डबल का लिखने का तरीका अलग था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ है, इसको आप मान लो मैंने लेट ले लिया, सी को अब कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, सी की जगह XC लिखा जा रहा है, क्यों हो रहा, नहीं दे सकते। ये एरर तो हर एक केस में चलने वाला है, हर डेटा टाइप के केस में ये एरर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो यही 3 मेन है, इसके बाद एक स्पेशल है। तो इस मतलब स्पेशल भी है 2-3, पर मैं उनमें से ज़्यादा की बात करूँगा नहीं, क्योंकि यूज हम नहीं करने वाले। वो क्या है देखते हैं। ये तो हो गए सिंपल टाइप्स, सिंपल डेटा टाइप्स या फिर प्रिमिटिव के अंदर सिंपल टाइप्स। अब बात करते हैं स्पेशल। स्पेशल क्या है? पहला है एनी। एनी मतलब लेट, अब वेरिएबल क्या लूँ, माई नेम समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनी लगाया और एनी इक्वल्स टू, अब मैं कुछ भी दे सकता हूँ। कुछ भी मतलब मैंने दे दिया 3, कोई दिक्कत। माई नेम इक्वल्स टू गौरव। कोई एरर आया? एरर आया? कोई नहीं आया ना, क्योंकि एनी का मतलब क्या है कि जो भी हम देंगे ना वो कुछ भी दे दी तो यहाँ पे हम उसको रीअसाइन भी कुछ भी कर सकते हैं। एक तो ये केस हो गया एनी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक तो एनी हो गया। दूसरा लेट माई प्रोफेशन इक्वल्स टू लाइक अननोन। अननोन इक्वल्स टू, मैंने कुछ भी दे दिया ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक नहीं बन रहा माई प्रोफेशन को ट्रू देने का। बट यहाँ पे हम देखने के हवाले मैंने ट्रू दे दिया, बट मैंने क्या करा, मैं भूल गया। मैंने कहा यार नहीं, माई प्रोफेशन क्या है, कोडिंग, ठीक है। तब मैंने कोडिंग दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे एनी और अननोन ये क्या है, एक जैसे ही है, सिमिलर है, एनी और अननोन। बट यहाँ पे अगर कोई भी एरर आएगा तो वो आएगा, पर उस एरर को यहाँ सेव करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। बट ये समझ लो कि इनको आप रेयरली यूज़ करने वाले हो, तो इसके डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एनी और अननोन लगभग सिमिलर है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो एरर आता है वो आएगा, उसको बचाने का तरीका नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उस एरर को बचा सकते हैं कुछ तरीकों से, और इसी वजह से ये सेफ माना जाता है एनी के कंपेरिजन में, ठीक। उसके बाद करते हैं लेट। कुछ भी ले लिया मैंने, अभी मैं वेरिएबल के नाम बड़ा ही टिपिकल हो रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड, तो जब भी आपको अनडिफाइंड देना है तो आप अनडिफाइंड दे सकते हो, ठीक। लेट कुछ भी ले लिया मैंने, नल, ठीक है, नल। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये दोनों तो आपको ऑलरेडी पता है, जावास्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा था, नल भी पढ़ा था, अनडिफाइंड भी पढ़ा था। बस यहाँ पे क्या हमने ऐड कर दिया है, ये टाइपिंग, बाकी सेम है, ठीक है। तो एक और होता है लेट, लगभग आई थिंक NEV में करके ऐसे नेक्स्ट करके मैंने दे दिया नेवर, ठीक। ये ऐसा होता है भाई कि ये कभी यूज ही नहीं होता, ये एरर ही देगा, कुछ भी दे लो आप वैल्यू इसको, इसीलिए इसे रेयरली यूज्ड बोलते हैं। इसकी कुछ कंडीशन होती है तब हम यूज करते हैं, बट इसकी कोई खास वजह नहीं पड़ने की। नंबर भी दिया तब भी दिक्कत आ रही है इसको, है ना, तो ये कभी यूज नहीं होता, तो इसको छोड़ो। तो मेन जो है हमारे वो कौन से हैं प्रिमिटिव के अंदर, एक तो हमारा ये ठीक है, मतलब ये तीनों ठीक है, बूलियन, स्ट्रिंग और नंबर। उसके बाद हम फोकस कर सकते हैं एनी पे, क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था टाइप स्क्रिप्ट का, और उसके अंदर मैंने क्या करा था, एनी को यूज करा था। एनी को क्यों यूज करा था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, जब मैं मॉडल बना रहा था तो मॉडल टाइप में मैं यहाँ पे क्या दे रहा था, फंक्शन। अब बताओ, मैं ये फंक्शन दे रहा था, अब एनी के अंदर मैंने फंक्शन दे दिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल डेटा टाइप भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो, लाइक बूलियन, नंबर, या फिर फंक्शन भी हो सकता है। एक मेथड मैंने दे दिया इसको, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस केस में हम इसे यूज कर रहे थे, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये तो जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग के, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, ठीक है।
उसके बाद ये एनी भी इंपॉर्टेंट है, एनी को हम यूज कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका डेटा टाइप क्या ही होगा, कोई फंक्शन देना और कैसा, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एक फंक्शन पास करना है, तो वहाँ पे जाके टाइप में आप क्या दोगे, तो वहाँ देना आपको एनी। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अननोन भी आप यूज कर सकते हो, बट ये सेफ है उसके खिलाफ, बट हमें एनी ही यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअली यूज ही क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें एरर्स का पता चल जाए रन करने से पहले, है ना। और एरर्स का पता चल जाए तभी तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी लैग कर रही थी, लाइक एरर्स पहले पता नहीं चल रहे थे, रन टाइम में पता चलता था तो टाइम बहुत लग जाता था, लाइक रन होने में टाइम लग रहा है, वो टाइम वेस्ट होता था, इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, लाइक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हम देखेंगे, ये मैंने सोचा कि इसमें स्पेशल और टाइप सिंपल दोनों बता दिए मैंने, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय।